महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आदित्य ठाकरे ने अपना ट्विटर बायो बदल लिया है। प्रोफाइल से मंत्री पद का ब्यौरा हटा लिया है। आदित्य ठाकरे जो कि महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री हैं, आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर बायो से प्रोफाइल से मंत्री पद वाला ब्यौरा हटा दिया है। क्या अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे क्या ये मान रहे हैं कि सत्ता जा रही? इसके मायने क्या हैं? क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ 40 बागी विधायक इस वक्त असम के गुवाहाटी में हैं। वहां पर वो मीटिंग कर रहे हैं। संभवतः आज ही वो फैसला ले लेंगे कि वो सरकार को समर्थन जारी रखेंगे या समर्थन वापस ले लेंगे। और अगर समर्थन वापस हुआ तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। महाविकास आघाड़ी की सरकार पर जबरदस्त संकट है। और इस बीच आदित्य ठाकरे जो कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, ये देखिए ट्विटर बायो बदल लिया। अब तक यहां पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन वो मंत्री पद वाला ब्यौरा अब हटा दिया गया है। मंत्री पद वाला जो ब्यौरा था ट्विटर बायो से, ये आदित्य ठाकरे ने हटा दिया है। क्या ये संकेत है? सरकार गहरे संकट में है। संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एकनाथ शिंदे इसकी वजह है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे कल गुजरात पहुंचे, सूरत पहुंचे, उसके बाद देर रात असम पहुंच गए। गुवाहाटी में इस वक्त होटल में 40 बागी विधायकों के साथ मौजूद हैं। और अगर 40 बागी विधायकों ने महाविकास आघाड़ी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया तो सरकार टिक नहीं पाएगी, सरकार अल्पमत में आ जाएगी। आदित्य ठाकरे ने इस बीच अपने ट्विटर बायो से हटा लिया है मंत्री पद वाला ब्यौरा। अब से कुछ देर पहले शिवसेना के एक और दिग्गज नेता संजय राउत ने भी कहा था कि ज्यादा से ज्यादा इस संकट में क्या हो सकता है, हमारी सरकार गिर जाएगी, हमारी सत्ता चली जाएगी, लेकिन हमारी पार्टी की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। क्या यह बयान संकेत हैं इस संकट के और गहराने का? क्या यह बयान संकेत है कि एकनाथ शिंदे के साथ कोशिशें भले ही की गई हो, लेकिन अब बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है? क्या यह संकेत है कि एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ सरकार से अपना समर्थन वापस खींचने जा रहे हैं? तो उद्धव ठाकरे ने आज शाम शिवसेना के सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुला ली है। इस सियासी संकट के बीच अब उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी सबकी निगाहें। शिवसेना की बैठक से पहले गठबंधन के नेताओं की भी बैठक होने जा रही है। कौन कौन होगा इस बैठक में? इस बैठक में खुद उद्धव ठाकरे होंगे। इस बैठक में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार होंगे और कांग्रेस ने इसके लिए चुना है कमलनाथ को। कमलनाथ यहां पर मीटिंग करेंगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ। यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की यह बैठक, गठबंधन, महाविकास आघाड़ी, जिन तीन पार्टियों ने मिलकर महाविकास आघाड़ी की यह सरकार बनाई, उन तीनों ही पार्टियों के नेता ये तय करेंगे कि अब यहां से आगे क्या हो सकता है, क्या रणनीति होगी सरकार बचाने की, या फिर अब कोई विकल्प नहीं बचा। ये मीटिंग तय करेगी। चालीस से ज्यादा बागी विधायक, इसमें बड़ी संख्या में जो विधायक हैं वो शिवसेना के हैं। इसके अलावा निर्दलीय विधायक भी हैं। एकनाथ शिंदे की कोशिश यही है कि इतने विधायक जुटा लिए जाएं कि दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू ना हो उन पर। संजय राउत ने कहा है कि सभी विधायक जल्द लौट आएंगे। एकनाथ शिंदे जो हैं वो हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं। 35-40 साल से हम साथ काम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे से कल भी हमारी बात हुई, आज सुबह भी हमारी बात हुई। बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। हमारे मन में कोई खटास नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है हमारे बीच। उनके साथ एकनाथ शिंदे जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हमारे मित्र हैं। सालों साल से हम एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं। उनको भी इतना आसान नहीं है पार्टी छोड़ना, और हमको भी इतना आसान नहीं है उनको छोड़ना। हमारा डायलॉग चल रहा है। आज सुबह भी मेरी एकनाथ शिंदे जी से बातचीत चल रही थी। आज सुबह हम दोनों ने 1 घंटा बातचीत की है। यहाँ से जो बातचीत हुई उस बारे में मैंने पार्टी चीफ को बताया है। कोई बात छुप कर नहीं रहती है। वापस एक बार बात हो जाएगी। उनके साथ जो विधायक है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। सभी शिवसेना में है, शिवसेना में रहेंगे और उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व वो संघर्ष करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सत्ता जाएगी। और क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी? महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर, लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है।
मुंबई से मेरे दो सहयोगी विशाल और नीलेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं और गुवाहाटी में सौमित्र मौजूद हैं। पहले चलते हैं सौमित्र के पास, जानते हैं गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे और 40 बागी विधायकों की जो मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग से क्या निकल कर आया? देखिए, करीब 1 घंटे से भी ज़्यादा, 1.5 घंटा हो गया ये मीटिंग अभी भी चल रहा है। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ से लॉ में कोई संकट में ना आए, ये जो गुट बना है अभी शिवसेना के बागी विधायकों का, एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई संकट में ना आ जाए, इसका भी चिंता है इनका। और साथ ही साथ जैसे अभी जो स्थिति बन रही है, एक प्रेशर गेम भी चल रहा है कि ऐसा ना हो कि ये जो अगर ये 40 विधायक, अभी तक जो 43 इसका संख्या बताया जा रहा है, अभी 2 और ज्वाइन करने वाले हैं गुवाहाटी में, कुछ ही देर में मुंबई से फ्लाइट लेकर वो गुवाहाटी पहुंचेंगे। तो ये अगर सभी विधायक समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार गिरना तो तय है। लेकिन अगर ये जो शिवसेना के जो बागी विधायक हैं, इनका क्या होगा, इसीलिए ये बैठक काफ़ी क्रूशल माना जा रहा है। अभी इस बैठक में इसी रणनीति के लिए चर्चा हो रही है। बिल्कुल, मीटिंग जारी है, मीटिंग से क्या कुछ निकलता है इस पर सौमित्र नजर रखेंगे। नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश, महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक 1 बजे होनी है, लेकिन उससे पहले गठबंधन के नेता भी मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल विशाल, जैसे हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं कि आज का दिन मीटिंगों का लगातार दौर जो है वो देखने मिलेगा और इस मीटिंग से क्या निकल कर आता है, इसमें सभी की जो नज़रें हैं वो बरकरार हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एनसीबी के जो ऑफिशियल मीटिंग सेंटर है वाईबी चौहान पर, जहां पर अब से थोड़ी देर में जो विधायक हैं वो लगातार इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं। और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में जो होम मिनिस्टर हैं दिलीप वलसे पाटिल, शरद पवार जो कि सुप्रीमो है जयंत पाटिल, सब एक साथ यहाँ इकट्ठा होंगे। और जिस तरीके से बताई जा रही थी कि जो बैठक होगी उसके लेकर तैयारियां हो रही हैं। राज्य में जो परिस्थिति निर्माण हुई है, जो बताया जा रहा है कि सरकार को खतरा है, एनडीए सरकार को खतरा है, उसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो यहाँ पर अभी थोड़ी देर में शुरू होगी। उसको लेकर जो रणनीति है वो तय की जाएगी। इसके बाद 1 बजे की जो अहम मीटिंग बताई जा रही है, कैबिनेट मीटिंग, उसमें क्या निकल कर आएगा वो भी एक अहम बात होगी। आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान दिया गया है कि वो 5 बजे के करीब उन्होंने अपने जो सरकारी निवास है वर्षा बंगला, वहाँ पर जो शिव सैनिक हैं या उनके साथ जो मंत्रीगण हैं, विधायक हैं, उन सभी को बुलाया है एक खास बात संबोधन करने के लिए। अब वो खास बात क्या होगी, खास संबोधन क्या होगा, इसको लेकर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल अलग अलग पार्टियां जो हैं, महाविकास आघाड़ी की सरकार है, अलग अलग पार्टियां आपस में मीटिंग कर रही हैं। एनसीपी में फिलहाल मीटिंग चलने वाली है। कमलनाथ बताया जा रहा है कि 1:30 बजे के करीब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिलने वाले हैं। जो पूरी रणनीति है वो तय की जाएगी, क्योंकि हालांकि एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो है वो देखने मिल रहा है, क्योंकि कमलनाथ का कहना है कि एनडीए सरकार को कोई खतरा नहीं है, तो वहीं संजय राउत का, जैसे अभी तक हमने बयान सुना, उनका कहना है कि सत्ता आती जाती रहती है, हमें इसका मोह नहीं है। तो ये दोनों चीजें भी हमें समझनी होगी कि शिवसेना कह रही है कि सत्ता का हमें मोह नहीं है, जबकि कमलनाथ जो कि इतने दूर से आए हैं शायद गठबंधन बचाने के चक्कर में, वो कह रहे हैं कि सरकार को खतरा नहीं है। तो पूरी जो दिन भर का घटनाक्रम रहेगा उस पर हमारी नजर रहेगी। जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन वैदेही के पास चलते हैं। वैदेही, संजय राउत तो पहले ही कह चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आदित्य ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी हैं, उनके ट्विटर प्रोफाइल से, बायो से अब मंत्री पद वाला ब्यौरा हट गया है। क्या संकेत? जी बिल्कुल, एक बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि अगर सरकार हटी फिर भी कुछ बात नहीं होगी, लेकिन दूसरी ओर आदित्य ठाकरे, इन्होंने अपने बायो से जो है वो मंत्री पद हटा दिया है। हम देख रहे हैं कि मेरे हाथ में फिलहाल आदित्य ठाकरे, इनका फेसबुक अकाउंट भी है और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि बायो से उन्होंने अपने मंत्री पद की जो इन्फॉर्मेशन थी एनवायरमेंटल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, वो भी उन्होंने हटा दी है। लेकिन इससे क्या संकेत फिलहाल दिखाई दे रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना के इतने बड़े पैमाने पर विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है, हिंदुत्व का मुद्दा लेकर साथ है, उसके बाद देर रात तक जो मीटिंग हुई, विधायकों के साथ जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में शिवसेना के काफ़ी सारे एमएलए जो है वो आए नहीं थे। सुबह शिवसेना के और 2 विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे इनके संपर्क में है, और खास करके सिद्धेश कदम, जो रामदास कदम इनके बेटे हैं, वो भी वहां पर गए हुए
हुए नजर आते हैं। तो युवा सेना से जुड़े थे सिद्धेश कदम और वो भी अभी एकनाथ शिंदे से जुड़ चुके हैं। और जैसे कि हमने देखा है कि युवा सेना जो आदित्य ठाकरे फिलहाल चला रहे हैं, आदित्य ठाकरे इनके पास जो है एनवायरमेंटल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिलहाल उनके अकाउंट से जो है वो गायब हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि बायो में यहाँ पर कहीं पर भी मिनिस्ट्री फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। प्रेसिडेंट ऑफ युवा सेना, चेयरमैन ऑफ मुंबई डिस्ट्रिक्ट एफ, इतना जो है वो इन्फॉर्मेशन फिलहाल इनके बायो में दिखाई दे रही है और मंत्री पद के बारे में बायो से उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन हटा दी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.